सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान बॉक्सर ने इटली में कराई मुल्क की बदनामी, साथी के पर्स से पैसे चुरा कर भागा। ज़ोहेब राशिद बॉक्सिंग मुकाबले के लिए इटली गया था। ट्यूसडे को पाकिस्तान एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन ने जानकारी दी कि वो साथी के बैग से धन चुराने के बाद वहां से गायब हो गया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का सपना लेकर इटली पहुंचे पाकिस्तान के बॉक्सर पर चोरी का इल्जाम लगाया। खबर है कि ज़ोहेब रशीद नाम के खिलाड़ी ने अपने ही साथी खिलाड़ी के पर्स से पैसे चुरा लिए। फिलहाल उसकी तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए बेहद शर्म की बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राशिद बॉक्सिंग मुकाबले के लिए इटली गया था। मंगलवार को पाकिस्तान एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन ने जानकारी दी कि वो साथी के बैग से धन चुराने के बाद गायब हो गया है। फेडरेशन ने एक अधिकारी को बताया कि इस मामले की जानकारी इटली में पाकिस्तानी एम्बेसी को भी दी गई है। साथ ही इसे लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा ली गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ोहेब राशिद ने जो बर्ताव किया है वो देश और फेडरेशन के लिए बेहद शर्म की बात है, क्योंकि वो ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 5 सदस्यों दल के साथ वहां गया था। उन्होंने बताया कि लौरा इकराम नाम की एक औरत बॉक्सर ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी। उस दौरान रशीद ने फ्रंट डेस्क से कमरे की चाबी हासिल की और पर्स से विदेशी मुद्रा चुरा लिया। इसके बाद से ही वो होटल से गायब है। उन्होंने कहा कि पुलिस को जानकारी दे दी गई है और उसकी तलाश जारी है, लेकिन उसने किसी भी किस्म की कोई कनेक्शन नहीं अभी तक पहुंची है। वहीं अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो वो इजराइल से आ रही है। इजराइल में लेबनान के एंटी टैंक मिसाइल हमले में फिर से एक हिंदुस्तानी की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि इजराइल के उत्तरी सीमावर्ती समुदाय मार्गलियट के पास एक बगीचे में लेबनान की तरफ से दागी गई मिसाइल के केरल से एक हिंदुस्तानी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है इसराइल हमास की जंग में मंडे को लेबनान की तरफ से दागी गई एक एंटी टैंक मिसाइल हमले में उसकी मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि इजराइल के उत्तरी बॉर्डर समुदाय मार्कलियट के पास बगीचे में लेबनान की तरफ दागी गई थी। मिसाइल के गिरने से केरला के एक हिंदुस्तानी नागरिक की मौत हो गई और वहीं 2 लोग घायल हो गए। इजराइल के मैगन डेविड एडोम की बचाव सेवा ने एक बयान में कहा है कि इस हमले में 2 हिंदुस्तानियों को हल्की चोटें आई हैं और उन्हें वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से अस्पताल पहुंचाया गया है। बात अगर आप करें तीसरी बड़ी खबर की तो वो हाईती वायलेंस को लेकर आ रही है। हाईती में बताया जा रहा है कि वायलेंस काफ़ी बढ़ गया है। क्यों लगी इमरजेंसी और क्यों हो रहे हैं जेलों पर हमले? अब तक 4000 कैदी फरार हो चुके हैं। हाईती में बीते संडे को हथियारबंद गिरोह ने देश की 2 बड़ी जेलों पर हमला कर दिया है। इस दौरान जेल के करीब 4000 कैदी फरार हो गए। कैदियों के फरार होने के बाद देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि हम कैदियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर को अपडेट्स में भी पाया जा रहा है कि हर दिन वहां से हैरतअंगेज खबरें आ रही हैं। ये मामला कैरिबियाई देश हैती में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठने का आ रहा है, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक देश गृह युद्ध की चपेट में आ चुका है। वहीं गिरोह ने यहाँ की 2 जेलों पर हमला कर दिया है। 4000 कैदियों के फरार होने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा वाकया वहां का है। उन फरार कैदियों में हत्या, डकैती, किडनैपिंग जैसे वारदातों को अंजाम देने वाले कई खूंखार अपराधी शामिल थे। अब अगर बात करें मालदीव्स की तो कोई हिंदुस्तानी सैनिक मालदीव में मौजूद नहीं रहेगा, सादे कपड़ों में भी नहीं। चीन से डील के बाद राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो ने अपने तेवर दिखाते हुए ये बयान जारी किया है। भारत विरोधी बयानबाजी तेज करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने कहा है कि उनके देश में 10 मई के बाद एक भी हिंदुस्तानी सैन्य कर्मी मौजूद नहीं रहेगा, यहाँ तक कि सादे कपड़ों में भी नहीं। मीडिया में आई खबर में ट्यूसडे को ये जानकारी दी गई है। मुइज़्ज़ो ने अपने देश से हिंदुस्तानी सैन्य कर्मियों को पहले समूह की वापसी के लिए 10 मार्च तक का वार्निंग दिया है। आपको बता दें कि बयानबाजी तेज करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो का ये बयान है। न ही सिर्फ ये बयान है, बल्कि मुइज़्ज़ो का ये बयान तब आया जब 1 हफ्ते पहले से कम में भी भारत के सैन्य टीम मालदीव में एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाली जगह लेने वहां पहुंचे थे। मुइज़्ज़ो ने अपने देश से हिंदुस्तानी सैन्य कर्मियों को पहले ही फुर्सत में वापसी के लिए 10 मार्च का एक वार्निंग टाइम दिया है। ये समाचार edition.mv से हम लोगों को हासिल हुआ है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।